सोयाबीन के लिहाज से वर्ष 2020-2021 किसानों के लिए काफ़ी निराशाजनक रहा है। उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो 2022 किसानों के लिए थोड़ी खुशियाँ लेकर आया है। उत्पादन की जहाँ तक बात की जाए तो 2020-21 में ये 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहा था, जो 2022 में बढ़कर लगभग इससे दोगुना हो गया है। कुछ एक किसानों को इससे ज़्यादा उत्पादन का लाभ भी मिल सकता है और ये सारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात के क्षेत्र में होगा, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे ज़िले के आसपास के सभी क्षेत्र में सोयाबीन का उत्पादन काफ़ी हद तक इस साल बढ़ा है, जो किसानों के लिए एक अच्छी बात है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MSA लाइफ ऑफ विलेज, और आप ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो और भी देख पाएंगे यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसके बेल आइकन को बटन को दबा देते हैं, ताकि मेरा हर एक आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप मेरे वीडियो देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ। हम समीक्षा करेंगे कि 2022 में सोयाबीन का उत्पादन लगभग दोगुना कैसे हो गया। हालांकि ये दोगुना इस साल के लिए है, इसके पहले के कुछ साल यदि देखे जाएं तो सोयाबीन का उत्पादन वैसा ही होता था जैसा इस साल 2022 में हुआ है। लेकिन बीते 2 सालों में सोयाबीन का उत्पादन क्यों गिरा, इसके बारे में कुछ मेरे हिसाब से जो मुझे नॉलेज है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, सिकुड़ते जंगल, बढ़ता औद्योगिकरण और प्रदूषण, इसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग। भुगतना तो सबको पड़ेगा, पूरा विश्व भुगतेगा। किसानों पर इसकी दोहरी मार होगी, क्योंकि जो बारिश है, ठंड है, गर्मी है, ये मौसम का सारा चक्रीकरण परिवर्तित हो रहा है और बाधित हो रहा है मनुष्य के किए हुए कामों की वजह से। तो दोस्तों, जब मैं बात कर रहा था कि सोयाबीन 2022 का उत्पादन बीते 2 सालों की तुलना में ज़्यादा क्यों आया, जब किसान हताश हो रहे थे 2020-2021 का जो उत्पादन उन्होंने देखा था, तो उनको लग रहा था कि आने वाले समय में किसानों को सोयाबीन की फसल को छोड़कर कोई और फसल लगानी होगी। लेकिन 2022 में ये सारे अनुमान उल्टे हो गए। किसी भी किसान को ये उम्मीद नहीं थी कि उत्पादन इतने अच्छे आने वाले हैं। तो अब जहाँ तक मेरा मानना है कि जब मैंने देखा कि सोयाबीन की फसल जब 60 दिन से ऊपर हो गई, जब फूलों के बाद में कलियां और फलियां बनने लगी, तब भी प्रति 2 वर्ष जो बीते 2 वर्ष थे उनकी तुलना में इस साल सफ़ेद मच्छर बहुत कम देखने को मिल रहे थे और उनकी तादाद भी नियंत्रण में थी, वो बढ़ नहीं रहे थे। जबकि हर साल देखा जाता है कि वो हर सप्ताह में दोगुने हो जाते थे। इसके अलावा जब सोयाबीन की फसल पकने लगती है, जब उसमें दाना बनता है, तब बीते 2 सालों से लाल मकड़ी का प्रकोप अच्छा खासा देखा गया था। इस साल लाल मकड़ी भी आपको देखने को नहीं मिली। वहीं पर मैंने अनुमान लगाया था कि इस साल शायद उत्पादन थोड़ा बढ़े, क्योंकि यह 2 ही मेन फैक्टर थे जिनसे उत्पादन गिरा है। उत्पादन बढ़ने का एक कारण ये भी हो सकता है कि इस साल जो बारिश हुई है वो कुछ एक क्षेत्रों में तो असंतुलित हुई है, लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए लगभग जब भी पानी की आवश्यकता होती थी बारिश हो जाती थी। यानी कि बहुत लंबी खींच नहीं लगी और बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि भी नहीं हुई। तो ये भी एक कारण है कि पौधों को समय समय पर पानी मिला है। तापमान की बात की जाए तो इस साल तापमान भी काफ़ी ठंडा रहा है, खासकर अगस्त और सितंबर महीना। हो सकता है इसके पीछे ये भी एक कारण रहा हो। खैर, जो भी हो, 2022 निश्चित ही किसानों के लिए खुशियाँ लेकर आए हैं और ख़ासकर ये दीपावली किसान बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाएंगे। आप सभी किसान भाइयों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अंत में बात रही किसान भाइयों उत्पादन की, तो मेरे क्षेत्र में उत्पादन जो रहा है वो 16 क्विंटल प्रति हेक्टर से लेकर 20 क्विंटल प्रति हेक्टर तक अलग अलग किसानों के उत्पादन आए हैं। उसमें वैरायटी भी मैटर करती हैं। हो सकता है खेतों में कितना खाद दिया, कितनी दवाई का स्प्रे किया, कितने उसमें टॉनिक और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाले हैं, वो सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। बहुत से ऐसे फंगिसाइड आते हैं जिनका भी उत्पादन पर फ़र्क पड़ता है। तो उसके बारे में हम भविष्य में फिर कभी चर्चा करेंगे, कोई एक और ब्लॉग बनाएंगे। तो कुल मिला के
ये जो बीते 2 साल में उत्पादन था उसका लगभग दोगुना है, क्योंकि आज से जहाँ पर 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन था वहाँ 16 से लगभग 20 क्विंटल और इससे भी कुछ किसान भाइयों का ज़्यादा उत्पादन निकल सकता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जहाँ तक मेरे उत्पादन की बात रही है तो औसत उत्पादन ही आया है। मैं उसको 4.5 क्विंटल के आसपास लेके चल रहा हूँ। अब वो जब तुलेगा तब पता चलेगा, हो सकता है कम ज़्यादा भी हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे वीडियो देखा अंत तक और आपका प्रेम मेरे प्रति ऐसे ही बनाए रखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसको देख पाएँ। ये है मेरे जिगरी दोस्त मान सिंह आजना इंदिरापुरी, और ये भी आज खेत पे आए थे देखने के लिए कि कैसे क्या कटाई का काम चालू हो रहा है। समय समय पर जब भी कभी दिल करता है तो एक दूसरे को हम मिल लेते हैं। बहुत घनिष्ठता मित्रता है हम दोनों के बीच में, और जो लोग हमें जानते हैं उनको तो पता ही है। 2 चरणों में मुझे कटाई करके सोयाबीन निकालने पड़े। कारण था सोयाबीन की फलियां पक चुकी थी लेकिन उनके डंठल और पत्ते हरे थे, तो एक बार में कटाई करके उनको उसी दिन निकालना थ्रेशर से संभव नहीं था, क्योंकि जब बड़ा ढेर होता है तो उसको निकालने में दिक्कत आती है, उनके अंदर नमी बन जाती है डंठलों के अंदर। तो तुरंत कटाई करवा के तुरंत इकट्ठा करके निकाला है। तो 2 दिन या मान के चलो एक दिन थोड़ा सा और बच गया तो 3 दिन तक थ्रेशर चली है। 12 बजे थ्रेशर चलती थी, 6 साढ़े 6 बजे बंद हो जाती थी। तीसरे दिन थोड़ा सा था तो 1-1.5 घंटे के आसपास थ्रेशर चली थी। तो कुल मिला के सीज़न थोड़ा लंबा निकला है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है।